सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइफाइड फीवर। हम आगे जानेंगे कि टाइफाइड फीवर क्या है। सो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन में हम लिखे हैं कि टाइफाइड फीवर इज एन इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज दैट मेनली स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर। तो टाइफाइड फीवर जो होता है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि कॉन्टैमिनेटेड फूड और वाटर इनहेल करने की वजह से होता है। अगर हम लोग गंदा पानी या फिर खाना खा लेंगे उसके वजह से हम लोग को टाइफाइड फीवर हो जाएगा। इट कैन ऑल्सो स्प्रेड ड्यू टू पुअर हाइजीन कंडीशन। अगर हम लोग का हाइजीन कंडीशन अच्छा नहीं है, हम लोग ढंग से हाइजीन मेंटेन करके नहीं रहते हैं, तो उससे भी हम लोग को टाइफाइड फीवर हो सकता है। द फर्स्ट केस ऑफ टाइफाइड फीवर वॉज रिपोर्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट इन द अर्ली 19s। ओके, जो हम लोग का फर्स्ट केस है टाइफाइड फीवर का, वो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट में रिपोर्ट हुआ था 90s में। ओके, सैल्मोनेला टाइफी एक नाम का बैक्टीरिया होता है जिसके वजह से हम लोग को ये टाइफाइड फीवर डिजीज कॉज करता है। एंड द ह्यूमन आर ओनली द करियर। ह्यूमन जो है वो सिर्फ होता है जिसको ये कॉज होता है। ओके, तो डेफिनेशन आगे हम लोग देखेंगे। टाइफाइड फीवर इज एन एक्यूट इलनेस एसोसिएटेड विद फीवर कॉज्ड बाय द सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। टाइफाइड फीवर जो है वो एक्यूट इलनेस एसोसिएटेड विद फीवर कॉज्ड बाय द सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक्यूट इलनेस मतलब होता है, एक्यूट मतलब होता है कोई भी चीज़ जो शॉर्ट टर्म के लिए कॉज होता है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए कॉज नहीं होता है। तो जो ये टाइफाइड फीवर है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं एक्यूट इलनेस, जो कि जिसके वजह से कि हम लोग को टाइफाइड फीवर होता है। विच अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी बाय द कॉन्टैमिनेटेड फूड एंड वाटर। हम लोग कॉन्टैमिनेटेड फूड और वाटर के वजह से ही हम लोग को ये प्रॉब्लम होता है। ओके, अब हम लोग आगे देखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो यूजुअली 10 to 14 days होता है, बट इट मे बी एज शॉर्ट एज 3 days। वो 3 दिन से भी कम हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 weeks, डिपेंडिंग अपॉन द डोज ऑफ द बैक्टीरिया इंजेस्टेड। वो डिपेंड करता है कि हम लोग के बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, हम लोग का इंटेस्टाइन कितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, उसी पर डिपेंड करता है। ओके, आगे हम देखते हैं इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं ग्रेजुअल ऑनसेट फीवर, हेडेक, रेसिलेस एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, रोज कलर स्पॉट्स, लॉस ऑफ एपिटाइट, जॉइंट पेन, वीकनेस, इनलार्जमेंट स्प्लेन एंड लिवर। ओके फ्रेंड्स, ये जो हम लोग का है ये साइन एंड सिम्टम्स है टाइफाइड फीवर का, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स। आप तो इसको नॉर्मली आराम से लिख सकते हैं। तो आइए अब हम इसका कॉजेज़ देखते हैं। कॉजेज़ क्या हो जाएगा? कॉन्टैमिनेटेड फूड एंड वाटर। कॉन्टैमिनेटेड फूड एंड वाटर का मतलब है कि जो वाटर सैल्मोनेल बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होता है वो अगर हम इनहेल कर लेंगे तो उससे हम लोग को टाइफाइड फीवर हो सकता है। फीकल ओरल रूट। फीकल ओरल रूट के वक्त अगर हम लोग ढंग से हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक से हम लोग अपना हैंड वॉश नहीं करेंगे, तो उसके वजह से भी हम लोग को इन्फेक्शन हो सकता है। क्लोज कॉन्टैक्ट मतलब कि कोई भी अनहाइजेनिक चीज़ से अगर हम लोग ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट करेंगे तो उस वजह से भी हम लोग को टाइफाइड फीवर का कॉजेज़ हो सकता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है हम लोग को टाइफाइड फीवर में? इंटेस्टाइन परफोरेशन। ठीक है, हम लोग का जो इंटेस्टाइन है वो ढंग से वर्क नहीं करता है, वो बहुत अपसेट हो जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होने लग जाता है बॉडी में। हेपेटाइटिस हो जाता है। ओके, तो आइए अब हम आगे देखते हैं सेप्टिसीमा। सेप्टिसीमा कॉज हो सकता है। सेप्टिसीमा वो होता है जैसे जो ब्लड इन्फेक्शन होता है ना, उसको हम लोग सेप्टिसीमा बोलते हैं। निमोनिया, निमोनिया तो आप लोग जानते ही होंगे। कार्डियोवैस्कुलर इन कॉम्प्लिकेशन। कार्डियोवैस्कुलर हम लोग को कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। ठीक है, फिर हम लोग को किडनी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, रिलैप्स हो सकता है। उसके बाद रिस्क फैक्टर अगर देखा जाए तो ट्रैवल टू एंटेरिक एरिया। एंटेरिक एरिया मीन्स इंटेस्टाइन एरिया में वो हम लोग का रिस्क फैक्टर अफेक्ट करता है, प्रॉब्लम कॉज करता है। पुअर सैनिटरी कंडीशन, कॉन्टैमिनेटेड फूड एंड वाटर, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर,
इंडिविजुअल विथ वीक इम्यून सिस्टम, क्लोज कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, ये सारा जो है ये हम लोग का रिस्क फैक्टर, ये रिस्क फैक्टर कॉज हो सकता है। ओके, टाइफी फीवर एक वैक्सीन है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं टाइफाइड फीवर में। आगे हम लोग देखेंगे डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में क्या हो जाएगा, क्लिनिकल एवल्यूशन, मतलब हम लोग अच्छे से उसको जो भी टेस्ट वगैरह है ऊपर से ऑब्जर्व करना है वो करेंगे। फिर हम लोग लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह करेंगे। फिर हम लोग ब्लड कल्चर करेंगे। विडाल टेस्ट मेनली किया जाता है टाइफाइड फीवर को देखने के लिए कि टाइफाइड फीवर एग्जैक्टली हुआ है या नहीं हुआ है। विडाल टेस्ट सबसे ज़्यादा मेन होता है। ओके, फिर हम लोग स्टूल कल्चर करेंगे, फिर यूरिन कल्चर करेंगे, फिर सेरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे। ओके, जो हम लोग ब्लड कल्चर करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हम लोग कंफर्म हो सके कि कितना अमाउंट ऑफ सैल्मोनेला टाइफी उसमें प्रेजेंट है। ओके, विडाल टेस्ट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग उसमें एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर सके। स्टूल टेस्ट और यूरिन टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि आइडेंटिफाई बैक्टीरिया इन एक्सक्रिएशन, उसमें मतलब एक्सक्रिएशन में कितना अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है। सेरोलॉजिकल टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग स्पेसिफाई कर सके एंटीबॉडीज़ को कि कौन सा एंटीबॉडीज़ ब्लड स्ट्रीम में फाउंड हो रहा है। ओके, अब हम लोग आगे देखेंगे ट्रीटमेंट में क्या आ जाएगा, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स, हम लोग एंटीबायोटिक दे सकते हैं। सपोर्टिव केयर, जो पेशेंट होगा उसको हम लोग सपोर्टिव केयर देंगे। फीवर मैनेजमेंट, हम लोग उसका फीवर का पूरा ख्याल रखेंगे कि फीवर उसका बढ़ रहा है, घट रहा है या फिर कैसा हो रहा है। मॉनिटरिंग एंड कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट, उसको हम लोग उसको जो भी मॉनिटर कर रहे हैं या फिर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है वो भी हम लोग को मैनेज करना होगा। ओके, आइसोलेशन प्रिकॉशन जो भी होता है वो हम लोग को मैनेज करना होगा। पेशेंट एजुकेशन, हम लोग पेशेंट को ढंग से एजुकेशन देंगे कि किस वजह से टाइफाइड फीवर होता है ताकि वो नेक्स्ट टाइम से उस चीज़ से बचाव कर सके। फॉलोअप केयर देंगे कि हमें आगे इससे किस तरह से बच के रहना चाहिए। फिर वैक्सीनेशन का भी हम लोग उसे फॉलोअप देंगे कि वैक्सीनेशन लेना चाहिए और अभी अगर तबीयत ख़राब हुआ है तो उसे कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। और मेडिकल मैनेजमेंट की बात की जाए तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन और एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल में आप क्या दे सकते हैं, एज़िथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सिन और सिप्रोक्सोन कुछ भी दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में लिवोफ्लॉक्सिन, सिफैक्सिन, ऑफ्लॉक्सिन, ये सब आप हम उसको एंटीबायोटिक में दे सकते हैं। ओके, फिर नर्सिंग मैनेजमेंट अगर देखा जाए, असिस्ट द जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट, मॉनिटर वाइटल साइन, इनकरेज पेशेंट टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, अगर वो प्लेंटी ऑफ वाटर पियेंगे तो और ही जल्दी वो रिकवर करेंगे। प्रोवाइड स्मॉल फ्रीक्वेंट मील दैट आर ईजियर टू डाइजेस्ट एंड रिच न्यूट्रिएंट टू सपोर्ट हीलिंग एंड रिकवरी, उन लोगों को स्मॉल अमाउंट ऑफ मील देना चाहिए और ऐसा मील देना चाहिए जो कि उनका बॉडी जल्दी से डाइजेस्ट कर सके। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज पर फिजिशियन प्रिस्क्राइब, जैसा भी फिजिशियन प्रिस्क्राइब किया है, जैसा भी डॉक्टर ने कहा है उस हिसाब से उनको मेडिसिन टाइम टू टाइम देना चाहिए। आइए आगे हम थोड़ा समझते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ टाइफाइड फीवर। ओके, एंटेरिक फीवर पैथोजेनेसिस, एंटेरिक फीवर जो होता है वो इंटेस्टाइन पे अफेक्ट करता है। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो जो हम लोग सैल्मोनेला टाइफी जब हम लोग के बॉडी में जाता है कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू, तो वो डायरेक्टली कहाँ अफेक्ट करता है, हम लोग के इंटेस्टाइन पे अफेक्ट करता है। इंटेस्टाइन पे अफेक्ट करता है मतलब हम लोग के जीआई सिस्टम को वो कॉम्प्लिकेट कर देता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से लिम्फ नोड पे प्रॉब्लम होता है। उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में वो सारा बैक्टीरिया चले जाता है। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद फिर क्या होता है, लीवर, स्प्लीन और गॉल ब्लैडर पे ये अफेक्ट करता है, ये तीनों पे। ठीक है, फिर उसके थ्रू क्या होता है, पूरे हम लोग के बॉडी में वो चला जाता है ब्लड के थ्रू और फिर वो इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है, जिसके वजह से सैल्मोनेला बैक्टीरिया क्या होता है, फिर ब्लड के थ्रू बॉडी में जाने के बाद फिर फीसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकलने लगता है और फिर वो फीसेस में चले जाता है तो वो और भी ज़्यादा बैक्टीरिया प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है पेशेंट को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप लोग को न्यू वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे।